ओम श्री गणेशाय नमः। अत्सरी नदी कथा में आज प्रस्तुत है पूज्य माही नदी, आदिवासियों की गंगा कही जाने वाली नदी की कथा, उनकी वंदना, उनकी अर्चना। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता, पूज्य जीवन दायिनी, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। जल जमीन जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षित जल। आज की कथा प्रारंभ करते हैं अपने इस मूल मंत्र के साथ। स्कंद पुराण महाभारत कालीन ग्रंथों में इस पूज्य नदी का वर्णन मिलता है। इसके जन्म की कई कथाएं मध्य प्रदेश व राजस्थान के आदिवासी समुदायों में प्रचलित हैं। माँ ही अर्थात माँ जैसी, जिनकी पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ किया जाता था, और शनिश्चरी अमावस्या के दिन इस पूज्य नदी में स्नान करना, ध्यान लगाकर माता माही से जो भी मन्नतें मानी जाती हैं वो अवश्य ही पूरी होती है। आदिवासी की गंगा कही जाने वाली पूज्य माही नदी में पूर्वजों के श्राद्ध, पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए तर्पण किया जाता रहा है, और यह परंपरा उनमें आदिकाल से चली आ रही है, जिसकी तुलना माता माही की तुलना वो पूजी गंगा और गंगा सागर के समतुल्य करते आ रहे हैं। प्रचलित कथाओं के अनुसार विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित मिंडा गांव के निकट पहाड़ी पर उज्जैन के महाप्रतापी प्रजावत्सल राजा इंद्र ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, और उस यज्ञ के पूज्य प्रताप से, यज्ञ के अनुष्ठान से कहा जाता है कि धरती 2 अंगुल ऊपर उठ गई, और धरती के उठते ही उनके रसातल में उपलब्ध पूज्य अमृत रूपी जलधार प्रकट होती है, जिससे माही नदी का जन्म होता है। माही की नेक दिली, जनहित की भावना, पवित्रता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान इंद्र ने उन्हें एक वरदान दिया कि हे देवी, आपकी उच्चतम मनोकामना को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रसन्नता पूर्वक मैं आपको एक वरदान देता हूं कि जो भी स्त्री पुरुष आपके पवित्र जल में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्नान करेगा, मन्नतें मांगेगा, वो अवश्य ही पूरी होंगी। उनके दुख दारुण सदा सदा के लिए दूर हो जाएंगे। पूज्य दैवी शक्तियों से उत्पन्न देवी माही ने अपने सौंदर्य, अपनी चंचलता को ध्यान में रखते हुए सागर से विवाह करने का निमंत्रण भेजा, प्रस्ताव भेजा, परंतु सागर अपनी उदंडता के कारण उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे देवी माही सती का अवतार वो रुष्ट हो गई, नाराज हो गई, और अपने साथ पत्थर, कंकड़ और मिट्टी की विशाल राशि ले जाकर
समुद्र को पाट देने का निर्णय लिया। उधर सागर उनके इस रौद्र रूप को देखकर शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर देवी माही से विवाह किया और दोनों आपस में समाहित हो गए, प्रेम मग्न होकर के निवास करने लगे। पूज्य माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित धार जनपद के मिंडा गांव के निकट पहाड़ी से होता है, जो मूलतः आदिवासी बहुल क्षेत्र को अपना जल रूपी भंडार देकर समर्पित कर उनका पालन पोषण करती हैं और माता का कर्तव्य निभाती हैं। उनके प्रमुख व्यवसाय पशुपालन में पूज्य माही नदी का सर्वाधिक योगदान रहा। उनके पूज्य तटों पर विशाल चारागाह, हरी भरी घास इत्यादि से जो उन पशुओं के लिए वरदान साबित होता था। इसीलिए आदिवासी समुदाय के व्यक्ति लोग खास तौर से अपने पशुओं के भविष्य अधिक दूध देने, उनको चिरायु बनाने के लिए माही नदी से मन्नतें मांगते हैं। और जब दुधारू पशु दूध देता है तो प्रथम छाछ, प्रथम दूध अपनी गाय, भैंसों, बकरियों का ले जाकर पूज्य माही नदी को समर्पित करते हैं। पूज्य माही नदी को दे करके ही वो स्वयं इस्तेमाल करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और पूज्य माही नदी के उद्गम स्थल पर देवी सती माही का पौराणिक मंदिर की स्थापना की गई, जिस पर विभिन्न अवसरों पर विशाल मेला लगता है और प्रतिवर्ष शनिचरी अमावस्या के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। इस पूज्य नदी को आदिवासी की गंगा, बागड़ की गंगा, काठल की गंगा एवं दक्षिणी राजस्थान का स्वर्णिम रेखा कही जाती है। पूज्य देवी माही नदी की सहायक नदियों में सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, इरुमाही का साथ पाकर अपना विशालतम रूप धारण करती हैं और सदा नीरा रूप में गौरवशाली बन जाती हैं। अपने उद्गम से संगम तक की 576 किलोमीटर की यात्रा करती हुई खंभात की साड़ी खाड़ी में अपना सर्वस्व विसर्जित कर देती हैं। खंभात की खाड़ी में सागर से संगम करती हैं। यह पूज्य नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आदि प्रदेशों के लिए अपनी जल संपदा से अन्न, धन, फल, फूल उगाने में सहायक होती हैं। और पूज्य माही नदी पर राजस्थान में बसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया एवं गुजरात में पूज्य माही नदी पर कदाड़ा बांध बनाकर नहरें और विद्युत उत्पादन का जननी बनती हैं, विद्युत उत्पादन करती हैं। नहरों से एवं उत्पन्न विद्युत से लाखों घरों को अनाज और जगमग रोशनी प्रदान करती हैं। और यह पूज्य नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को
2 बार काटती हैं। साथ ही साथ इस पूज्य नदी को सागर की उपाधि दी गई। गुजरात में इनके सरानीरा, अत्यधिक जल प्रवाह और सिंचाई, पेयजल आदि की व्यवस्था के लिए एक संपूर्ण क्षेत्र को पूज्य माही के नाम से, माही सागर जनपद के नाम से जाना जाता है। जनमानस के लिए आस्था का केंद्र बिंदु है और गुजरात में इनकी पूजा अर्चना जन सामान्य करता आ रहा है। पूज्य माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात के पावन तटों पर अनुपम हरियाली, अनेकानेक नदियों के संगम स्थलों पर पूज्य पौराणिक मंदिर स्थापित किए गए, मंदिरों की जननी बनी, उनके इतिहास की साक्षी बनी। प्राचीन काल में इस पूज्य नदी के तट पर विशाल उपजाऊ भूभाग को देखते हुए परमार राजा भोज ने धार नामक राज्य स्थापित किया, धार नामक शहर बसाया, जिसे अपनी राजधानी बनाई। और कहा जाता है कि महाराजा ने वहां पर शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान आदि को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है, जिससे यहाँ के लोग अपने आप को ललित कला, चित्रकारी, नक्काशी, संगीत एवं नृत्य आदि में व्यस्त रखते थे। उसके आनंद से मग्न रहते थे, प्रसन्न रहते थे। और यहाँ आजादी के समय 1857 की प्रथम क्रांति के समय यह धार जनपद और इसका किला क्रांतिकारियों के लिए विशेष स्थान रखता था, उनकी रक्षा सुरक्षा करता था। आदिवासियों की गंगा, बांगर की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्णिम रेखा कही जाने वाली पूज्य माही नदी आधुनिकता और प्रदूषण की मार से नहीं बच सकी। कहते हैं 2 लाइनों में, नदियों ने रचा है जीवन, नदियों ने रचा है जीवन, नदियों से सारा अंधन। नदियां सूखी, सूखा यदि इनका जल, नदियां सूखी और यदि सूखा इनका जल। बात पते की कहता हूं, बात पते की कहता हूं, दुखमय होगा सबका कल, दुखमय होगा सबका कल, दुखमय होगा सबका कल। बहुत बहुत धन्यवाद।